नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि डेल ऑल इन वन पीसी को कैसे डिसअसेंबल किया जाता है और कैसे आप रैम एसएसडी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जाके मेरा जो प्लेलिस्ट का लिस्ट है चेकआउट कीजिए। वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, सीसीटीवी रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। जाके जरूर चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। तो दोस्तों, आज मेरे पास है डेल ऑल इन वन। इसका जो मॉडल नंबर है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, इंस्प्रियन 20 मॉडल है, 3064 सीरीज। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस ऑल इन वन पीसी को हम कैसे डिसअसेंबल कर सकते हैं वही हम इस वीडियो में मेनली आप लोगों को दिखाएंगे। और रैम और एसएसडी इसमें कैसे इंस्टॉल होगा वो भी बारीकी से आप लोगों को दिखाई देगा। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे ऑल इन वन पीसी को मतलब डिसअसेंबल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, देखिए पीछे का जो स्टैंड आपको दिख रहा है, स्टैंड को खोल लेना है पहले। तो स्टैंड खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक कवर लगा हुआ है। तो दोस्तों, आप अगर सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखो। तो इस कवर को हम ऐसे ही बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकल चुका है। अभी दोस्तों, यहाँ पे दो स्क्रू के मदद से स्टैंड यहाँ पे इंस्टॉल है, तो स्क्रू को हम निकाल लेंगे यहाँ से। बहुत ही इजी है। अभी देखिए स्टैंड मेरे हाथ में आ गया। देखिए बहुत ही इजी है। इसके बाद दोस्तों, हम लोगों को जो सेकेंड काम करना है वो है इसका डीवीडी राइटर। देखिए यहाँ पे डीवीडी राइटर लगा हुआ है। तो इस डीवीडी राइटर को हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये जो बैक कवर है, बैक कवर को खोलने में दिक्कत होगा, मतलब आपको मालूम नहीं चलेगा कहाँ पे अटक रहा है। तो हम डीवीडी राइटर को देखिए यहाँ पे एक अनलॉक का आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, नज़दीक से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा पुश करेंगे बाहर की तरफ। देखिए देखिए डीवीडी राइटर निकल चुका है। अभी इसको खींच लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है। इसको साइड में रखेंगे। अभी दोस्तों, अभी आपको क्या करना है, अभी आप लोगों को यहाँ से स्क्रू ड्राइवर घुसा के इस बैक कवर को खोलना है। तो हम एक एक करके आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके। देखिए, तो दोस्तों देखिए, आपको अगर प्रोसेस मालूम होगा तो बहुत ही इजी तरीके से आप खोल सकते हो, नहीं तो आपका जो बैक कवर है टूट सकता है। तो देखिए पूरा जो बैक कवर था यहाँ पे मेरे हाथ में आ चुका है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे
देखिए सेम प्रोसेस, मतलब ऑल इन वन पीसी में क्या होता है, लैपटॉप मदरबोर्ड के तरह ही, मतलब सेम बोल सकते हैं आप, ऐसे ही एक मदरबोर्ड लगा होता है और जितना भी मतलब डिवाइस एक्सेसरीज आपको दिख रहा है वो जुड़ा होता है एक ही मॉनिटर के पीछे। तो ये वाला ऑल इन वन पीसी है, मतलब लैपटॉप जैसे परफॉर्म करता है ऐसे ही आपका परफॉर्मेंस ऑल इन वन पीसी में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पे हार्ड डिस्क तो हम लोगों को दिख रहा है लेकिन रैम नहीं दिख रहा है। तो रैम को अपग्रेड करने के लिए जो इसका जो कवर है मदरबोर्ड का, इसको खोलना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट खोल लेते हैं। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे ऑल इन वन पीसी बहुत सारा मैंने डिसअसेंबल करके आप लोगों को दिखाया है। तो आप इसके मदद से बड़ी आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो दूसरा कोई अगर मॉडल है तो कैसे खोलना है। तो आपको अगर दिक्कत हो रहा है, मतलब दूसरा कोई मॉडल है, आपको अगर जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो कि कौन सा मॉडल है और कैसे खोलना है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक रैम लगा हुआ है, यहाँ पे 2 स्लॉट दिया गया है, तो आप आराम से यहाँ पे और एक रैम लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इस रैम का साइज देखेंगे पहले। देखिए 4 GB रैम लगा हुआ है, देख सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, और एक 4 GB यहाँ पे लगा देंगे। तो हम लोगों के पास रैम SSD दोनों ही है, हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो देखिए मेरे पास और एक मतलब रैम है स्टारलाइट का, ये भी 4 GB है। तो दोस्तों इस ऑल इन वन पीसी में 4 GB लगा हुआ है और हम एक 4 GB इसमें लगा देंगे। तो DDR4 रैम है दोस्तों, देख सकते हैं। तो यहाँ पे 8 GB लगाने से हम लोगों का जो पीसी है वो आराम से चल जाएगा। और दोस्तों आपको एक ध्यान में रखना है कि 2666 वाला जो फ्रीक्वेंसी वाला रैम है वही वाला आपका ज़्यादातर पीसी में फिट हो जाता है, मतलब लैपटॉप में ऑल इन वन पीसी में फिट हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिएगा यही वाला जो 2666 वाला आप लगाने की। तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे और जो पहले वाला था उसको भी यहाँ पे सेट कर देंगे। और दोस्तों हम अपग्रेड करने के बाद इसका जो कवर है वो नहीं लगाएंगे, उससे पहले एक बार टेस्टिंग कर लेंगे कि डिस्प्ले ठीक ठाक से मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि आपका जो रैम अपने एक्स्ट्रा लगाया वो सपोर्ट नहीं भी हो सकता है। तो आपको पहले चेक कर लेना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब आपको फिर से डिसअसेंबल करना पड़ेगा। तो हम नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हार्ड डिस्क लगा हुआ है, लैपटॉप हार्ड डिस्क, इसको हम खोलेंगे और यहाँ पे SSD लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों इस मदरबोर्ड में मुझे M2 NVMe का कोई स्लॉट नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखिए वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, ये प्रोसेसर है
और देखिए ये वाला जो कीबोर्ड का कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है RJ45। यहाँ पे पावर एडाप्टर का 2 USB है और यहाँ पे एक HDMI पोर्ट है और कुछ खास नहीं है। और एक्सटर्नल आपको कुछ पोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही पुराना ऑल इन वन PC है इसलिए। नहीं तो हम क्या करते हैं NVMe या M2 का अगर स्लॉट होता तो वही वाला हम यहाँ पे सेट कर देते, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस हार्ड डिस्क को खोलेंगे और हार्ड डिस्क टाइप जो SSD हम लोगों के पास है वही वाला यहाँ पे फिट कर देंगे। देखिए थोड़ा सा पुश करने से यहाँ पे खुल गया है। वायर को यहाँ से साइड से निकाल लेंगे। और यहाँ से कनेक्शन हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे तोशिबा का हार्ड डिस्क लगा हुआ है, इसको हम चेंज करेंगे। तो 2 स्क्रू और यहाँ पे 1 स्क्रू हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो फटाफट यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हम लोगों के पास दोस्तों सिंपली टेक का 512 GB का आपका SSD यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको हम निकाल के यहाँ पे सेट कर देंगे। देखिए 512 GB का सिंपली टेक का आपका SSD बहुत ही हल्का होता है, तो इसमें हम फिट कर लेंगे। और सेट करने के बाद दोस्तों आपको एक बार चला के देखना पड़ेगा। हम भी यहाँ पे एक बार रन करके देखेंगे, उसके बाद ही असेंबल करेंगे। क्योंकि आप अगर पहले असेंबल कर लोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर से आपको खोलना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही इसको जोड़िए। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को कनेक्शन यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे वायर वगैरह हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिट हो चुका है। अभी इसका जो स्क्रू है यहाँ पे लगाना है। तो दोस्तों मदरबोर्ड का जो कवर है वो भी हम नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम एक बार चेकिंग कर लेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, इसका जो एडाप्टर है
देखिए एडाप्टर मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी धीरे से इसको खड़ा करेंगे। और यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे पावर स्विच है, पावर स्विच को हम ऑन कर देंगे। तो अभी चलिए देखते हैं कि इसमें डिस्प्ले आता है कि नहीं। अगर नहीं आता है तो रैम जो हमने इंस्टॉल किया इसको चेक करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। अभी दोस्तों यहाँ पे जो मैसेज, एरर मैसेज आ रहा है, देखिए सपोर्ट असिस्टेंट के वजह से। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज़ चेंज, इफ़ यू डिड नॉट चेंज योर मेमोरी ट्राई टू रिजॉल्व। तो हम लोगों ने मेमोरी चेंज किया है, मतलब अपग्रेड किया है। तो इसमें 4 GB था दोस्तों, तो हम लोगों ने यहाँ पे 8 GB अभी इंस्टॉल किया है। तो इसलिए ये वाला मैसेज, मतलब आप कोई भी हार्डवेयर चेंजेस बैंडेड पीसी के साथ करोगे तो आपको ये वाला मैसेज देगा। डेल भी हो सकता है, HP भी हो सकता है। तो कोई भी हार्डवेयर चेंजेस आने से ये वाला मैसेज हम लोगों को मिलता है। तो देखिए माउस काम नहीं कर रहा है, दूसरा पोर्ट में लगा के देखते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे माउस काम नहीं कर रहा है, तो बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे डिस्प्ले आ चुका है। तो आप ऐसे ही, मतलब किसी भी ऑल इन वन पीसी को बहुत ही आसानी से, मतलब विदिन 5 मिनट्स आप डिसअसेंबल कर सकते हो। देखिए इसका जो फ्रंट पार्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको बैक पैनल खोलना है और जो भी कुछ अपग्रेड करना चाहते हो अपग्रेड करना है। तो ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा क्या दिक्कत हो रहा है। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का हेल्प करने का, और हो सके तो उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाने के। और जो टिप्स आप लोगों को मैं देना चाहता हूँ, आप अगर कोई भी, मतलब पूरा पार्ट्स वगैरह, मदरबोर्ड वगैरह सब कुछ खोलना चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट लेके रखिए, मतलब मोबाइल से एक पिक्चर लेके रखिए, ताकि जब आप दोबारा इसको असेंबल करो तो आपको थोड़ा सा नॉलेज हो। मतलब आप पिक्चर देख के भी, मतलब जैसा आपका यहाँ पे असेंबल किया हुआ है ऐसे आप असेंबल कर सको। क्योंकि दोस्तों आप अगर सही से असेंबल नहीं करोगे, यहाँ पे जितना सारा वायर वगैरह आप दिख रहे हो, ऐसे आप असेंबल नहीं करोगे तो आपका जो बैक पैनल होगा, बैक पैनल यहाँ पे फिट नहीं होगा। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि जैसे असेंबल, मतलब यहाँ पे कंपनी ने किया हुआ है ऐसे ही हम लोग को भी करना है, अगर हम इसमें कोई मतलब डिसअसेंबल करते हैं तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिएगा, क्योंकि इस तरह का टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट मैं अपलोड करता ही रहता हूँ। आप लोगों को समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और कोई किसी भी डिवाइस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा डिवाइस है। मेरे पास अगर होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।